दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थीं, वैदर्भी और सैव्या। उनकी पत्नी सैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के भेष में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा को मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगीं। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले जाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया था। मुने भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म, वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लित, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से शोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा अधिव्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इन गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभीष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।